आज पूरे दिन मेरे दिमाग में मेघा का चेहरा ही आता रहा। मैं उसे देखना और उससे खूब सारी बातें करना चाहता था। तो मैंने डिसाइड किया कि हेलो फ्रेंड्स, हम फिर आ गए एक नई लव स्टोरी के साथ। तो दिल थाम लो और कान में ईयरफोन डाल लो और एक शांत माहौल में बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करो और दिल की धड़कन से कहो कि इस लव स्टोरी में पूरी तरह से डूब जाए। और सुनो एक नई लव स्टोरी जो हमें संजय ने भेजी है। तो हो गए ना रेडी? चलो अब मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम संजय है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। ये कहानी आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं मेघा से पहली बार एक स्कूल में मिला, जहाँ मैं अपने बड़े भाई की बेटी की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गया था। वहीं मेरी मुलाकात मेघा से हुई। मेघा मेरी भतीजी की क्लास टीचर थी। वो एक डिसेंट सा सूट पहनकर अपनी क्लास के सभी बच्चों के पेरेंट्स से मिल रही थी। मेरी भतीजी ने मुझे बताया कि मेघा मैम उसकी क्लास टीचर हैं और हमें उनसे मिलना है। तो हम उनके पास गए और वहाँ जाकर बैठ गए। वो बहुत ही शानदार इंग्लिश बोल रही थी। उसने हमारे बारे में पूछा और मेरी भतीजी ऋचा की परफॉर्मेंस को बताने लगी। मेरी भतीजी क्लास की सेकंड टॉपर रही थी, तो वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भी कर रही थी। सच कहूँ तो मेघा से मिलकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उसकी इतनी प्यारी आवाज़ थी कि जब वो बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसे सुनने के लिए वहीं बैठा रहूं। वो जब भी बोलती थी तो उसके फेस पर एक छोटा सा डिम्पल आता था, जो मुझे उसको देखने पर मजबूर कर रहा था। मेरा बहुत मन था कि मैं उसे देखता ही रहूं, मगर हमारे बाद और भी लोग थे जो अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड लेने आए थे। मेघा ने हमसे बहुत बातें की। उसके वो लाइट ब्राउन हेयर्स तो मानो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हों। कुछ देर रुकने के बाद हम वहाँ से चले आए। सच कहूँ तो मेरा तो वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। आज पूरे दिन मेरे दिमाग में मेघा का चेहरा ही आता रहा। मैं उसे देखना और उससे खूब सारी बातें करना चाहता था। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी भतीजी को डेली स्कूल छोड़ने और लेने के लिए जाऊं। मैंने अपने भैया से कहा कि भैया, मैं डेली ऋचा को स्कूल छोड़ आया करूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि संजय, तुम जानते हो ना कि ऋचा सुबह 7 बजे स्कूल जाती है और तुम तो तब तक सोकर भी नहीं उठते। फिर तुम ये कैसे कर पाओगे? और तुम्हारी भाभी ने तो कई बार तुमसे कहा है। तो मैंने कहा भैया से कि भैया, अब कल से मैं डेली टाइम पर उठूँगा और ऋचा को स्कूल ले जाने और लाने की जिम्मेदारी मेरी। फिर क्या था, नेक्स्ट डे मैं सुबह जल्दी उठा और रेडी होकर ऋचा को लेकर स्कूल जा पहुंचा। वहाँ मेरा ध्यान तो सिर्फ मेघा पर ही था। मेरी आंखें तो सिर्फ मेघा को ही तलाश रही थीं। मैंने ऋचा को स्कूल छोड़ा और कुछ देर मेघा को तलाशा भी, मगर वो मुझे दिखाई ही नहीं दी और मैं वहाँ से वापस घर आ गया। मैं सोचा शायद आज मेघा आई नहीं होगी। उसे ना देखकर मेरा मन थोड़ा सा उदास तो हो गया था। सच कहूँ तो मैं बस उसे देखना चाहता था। फिर उसी उदास मन से मैं दोपहर में ऋचा को लेने स्कूल भी जा पहुँचा। उसके स्कूल की छुट्टी हुई ही थी कि मैंने देखा कि वहाँ मेघा कुछ बच्चों से बातें कर रही थी। उसने येलो कलर का सूट पहने हुए था, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही मेरे मन की बेचैनी को मानो सुकून सा मिल गया हो। मैं उससे थोड़ी बातें करना चाहता था, तो मैं उसके नज़दीक गया और बोला कि हेलो मिस, ऋचा की क्लास फ्री हो गई क्या? उसने मेरी तरफ देखा और मुझे पहचान गई और बोली कि हाँ, ऋचा की क्लास फ्री हो गई, वो बस अभी आने ही वाली होगी। फिर बस मैंने उससे थोड़ी बातें करने के लिए यूं ही पूछ लिया कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो? तो वो बोली कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। उसने कहा कि आपकी भतीजी ऋचा होशियार है और वो क्लास में सिंसियर भी रहती है। और इस तरह धीरे धीरे हम बातें करने लगे। इतने में ही वहाँ ऋचा आ गई और फिर मैं मेघा को बाय बोलकर अपनी भतीजी ऋचा को लेकर घर आ गया। अब तो मेरा डेली यही रूटीन हो गया था। नेक्स्ट डे मैं देखा
कि मेघा अपनी स्कूटी से स्कूल आती है। उसने अपनी स्कूटी रोकी ही थी और हेलमेट उतारा तो मैंने उसे दूर से ही पहचान लिया और हेलो कहा। उसने भी मेरे हेलो का रिप्लाई दिया। धीरे धीरे हम बातें करने लग गए। उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने संजय बताया। मैंने कहा कि मैं एमकॉम कर रहा हूँ। उससे और बातें करने के लिए मैंने उसे एफबी पर सर्च करना भी शुरू किया। मैं फेसबुक पर उसे सर्च करने लग गया और थोड़े ही टाइम में वो मुझे मिल भी गई। और फिर क्या था, मैंने उसे तुरंत रिक्वेस्ट भी भेज दी। मैंने पूरे दिन उसकी रिक्वेस्ट का वेट किया बट उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। नेक्स्ट डे मैं मेघा से मिला तो मैंने बातों ही बातों में उससे कहा कि तुमने मेरी फेसबुक रिक्वेस्ट नहीं देखी शायद। तो उसने कहा कि क्या फेसबुक रिक्वेस्ट? तो मैं बोला कि हाँ, एफबी रिक्वेस्ट। क्यों, क्या हुआ? मैंने कोई गलती कर दी क्या? तो वो मुस्कुराई और बोली कि अरे मेरा मतलब वो नहीं था, वो एक्चुअली कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने कहा कि कल मुझे थोड़ा सा फीवर था पर अब मैं ठीक हूँ। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अपना ख्याल रखा करो। अब भला आप जैसा यहाँ कोई और है भी तो नहीं। वो भी मुस्कुराई और बोली कि अच्छा। और फिर वो कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में ही मेरी भतीजी आ गई। फिर मेघा ने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और फिर हम भी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी फेसबुक आईडी ओपन की तो देखा कि मेघा ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। ये देखकर मानो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर क्या था, हम दोनों में बातें शुरू होने लगीं। वो डेली एक न्यू ड्रेस पहनकर स्कूल आती थी और सच कहूँ तो वो हर ड्रेस में खूबसूरत लगती थी। उसके हाथों के वो नेल्स और उन पर हर बार एक न्यू कलरफुल नेल पॉलिश तो मानो मुझे घायल ही कर देती थी। उसके पैरों की जूतियाँ भी हर बार डिफरेंट और स्टाइलिश ही होती थीं। उसे देखते ही मेरी आंखें तो उस पर जाकर टिक ही जाया करती थीं। धीरे धीरे हमने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी शेयर कर लिए। एक दिन यूं ही बातों में मैंने मेघा को कॉफ़ी के लिए पूछा। पहले तो उसने थोड़ा मना किया बट मेरे ज़्यादा कहने पर वो मान गई और हमने संडे को मिलने का प्लान बनाया। कुछ दिन बाद संडे भी आ गया और आज तो मैं लगभग आधे घंटे तक बाथरूम में नहाया और अच्छे से रेडी होकर अपनी बाइक लेकर मैं टाइम से लगभग 15 मिनट पहले ही कॉफ़ी शॉप जा पहुंचा। टाइम तो मानो निकल ही नहीं रहा था। मुझे तो बस ये लग रहा था कि जल्दी से 11 बजें और मेघा से मैं मिलूं और उसे अपने पास बिठाऊं। मैं बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। तभी थोड़ी देर बाद मेघा का कॉल आया और उसने कहा कि वो 5 मिनट में पहुंचने वाली है। उसे देखने की चाह इतनी थी कि मानो वो 5 मिनट मुझे 5 घंटे लग रहे थे। और थोड़ी ही देर में मैंने उसे कैफ़े में एंटर होते हुए देखा। वो पिंक कलर का वन पीस पहने हुई थी। सच कहूँ तो मैं तो उसे देखकर पागल सा हो गया। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो, और उसका वो हैंड पर्स भी उस पर सूट कर रहा था। वो मेरे पास आई और बैठ गई। उसके लिप्स पे वो हल्की सी लिपस्टिक, उसकी आँखों में काजल, सच कहूँ तो वो मुझे मार ही रही थी। वहाँ हमने खूब सारी बातें की और देखते ही देखते टाइम का पता ही नहीं चला और हमें वहाँ 2 घंटे हो चुके थे। थोड़ी ही देर में मेघा की माँ का कॉल आया और उसने माँ से बातें भी की। फिर उसने मुझे कहा कि संजय, अब हमें चलना चाहिए। क्या बताऊँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मेघा मेरी आंखों के सामने से कहीं जाए, पर हमें जाना तो था ही और हम वहाँ से चल दिए। अब तो मैं उससे मिलने के बहाने ही ढूंढता रहता। जब भी हमारे घर में कोई स्पेशल डिश बनती तो मैं चुपके से अपनी किचन में जाकर एक टिफ़िन लगाता और स्कूल में जाकर मेघा को दे आता। ऐसा मैंने कई बार किया। मुझे देखकर मेघा भी बहुत खुश होती। ऐसा मैं सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए करता था। वो जानती थी कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ, पर मैंने कभी उसे अपनी फीलिंग्स बताई नहीं। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताऊंगा, तो मैंने सोचा कि मैं एक लेटर पर अपने मन की सारी बात लिखकर मेघा को दूंगा। अगले दिन हमारे घर में भाभी जी ने पनीर टिक्का बनाया, तो मैंने डिसाइड किया
कि क्यों ना मेघा को भी ये डिश खिलाऊं। तो मैंने चुपके से किचन में जाकर थोड़ा सा पनीर टिक्का एक टिफ़िन में रख लिया और उसके साथ में एक लेटर भी रखा जो मैंने मेघा के लिए लिखा था। और मैं उसके स्कूल जा पहुंचा। वहाँ मैंने मेघा से थोड़ी बातें की और उसे वो लेटर भी दिया और कहा कि मेघा, ये लेटर तुम्हारे लिए है। उसने मुझसे कहा कि कैसा लेटर संजय? तो मैंने कहा कि वो तो तुम पहले पढ़ना और फिर मुझे बताना। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। लगभग 1 घंटे बाद मेघा का कॉल आया और उसने कहा कि संजय, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ और तुम हो कि ये सब क्या है संजय? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम भी और लड़कों की तरह ही सोचते हो। सच कहूँ तो उसके मुंह से ये सब सुनकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया, बस चुपचाप अपने रूम में जाकर लेटा रहा। और वो पूरा दिन, पूरी रात मेरी जाग कर ही गुजरी। उस दिन मैं अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी सा फील कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने अपनी अच्छी खासी दोस्ती को बिगाड़ कर रख दिया। और फिर देखते ही देखते नेक्स्ट मॉर्निंग भी आ गई और मैं अपनी भतीजी को छोड़ने स्कूल भी गया। वहाँ मैंने देखा कि मेघा पहले से ही खड़ी हुई थी। मैंने अपनी भतीजी को क्लासरूम की तरफ छोड़ा और वहाँ से जाने लगा, क्योंकि मेघा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था मैं। इतने में मेघा मेरे पास आई और बोली, तो दोस्तों, अब मेघा संजय के पास क्यों आई है? क्या वो संजय को और गिल्टी फील कराना चाहती है या फिर कोई और बात है? क्या संजय ने उसे इस तरह लव लेटर देकर अच्छा किया या गलत? ये सब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए आप इस लव स्टोरी के सेकंड पार्ट का वेट कीजिए, जो आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही कुछ खास लव स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने पर हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन लव स्टोरीज़ लेकर आएंगे। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेकंड पार्ट का इंतज़ार कीजिए। ओके एंड बाय बाय।